अच्छा इफ़ी, ये बताइए कि ये जो आपने जिस जिस हसासियत की बात की, जिस सेंसिटिविटी की बात की कि यार ये जुमला लाज़िम बात है उसमें कोई मैं समझ सकता हूँ कि उसमें कोई ऐसी मुग़ल्लज़ात भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, मगर यार फिर भी किसी को बुरा ना लग जाए, किसी दी दिल आज़ारी ना हो जाए, और ख़ास तौर पे एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जहाँ जो चाहो कह दो, एक तरह की इस तरह की आज़ादी, और कैसा कैसा फिर उसका इस्तेमाल हमने देखा इस माशरे में और वो भी रहा है, मगर आपने उस हसासियत को आज भी बरकरार रखा हुआ है। कैसे देखते हैं आप, एक तरफ इतनी एहतियात और दूसरी तरफ अन्य वाह जो आया मुँह जो बोली है। शाह जी, जहाँ तक हसासियत की बात है, मैं वाकई आप सही कह रहे हैं, मैं बहुत सेंसिटिव आदमी हूँ। मैं इतना सेंसिटिव आदमी हूँ कि वसी शाह ने शेर कह रखा है, और जब मैं उसकी डेप्थ में जाता हूँ अपने तख़य्युल में तो मैं रो पड़ता हूँ। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। वो किसी का है ना कि देर लगी आने में तुमको शुक्र है फिर भी आए, तो आस ने दिल का, मतलब मैं कंप्लीट नहीं कर पाता इस तरह की शायरी को। आपका एक मुझे बड़ा दिल के करीब है, वो था बस यही आस ही, सुनाइएगा जरा। एक यही आस ही काफ़ी है मेरे जीने में, दिल नहीं आप धड़कते हैं मेरे सीने। यही आस ही काफी है मेरे जीने में, दिल नहीं आप धड़कते हैं मेरे सीने में। क्या हद है प्यार की। मैं हर इंसान से इस कदर प्यार करता हूँ, मैं कसम खा के कहता हूँ, सिर्फ आप नहीं, ये नहीं, वो कैमरा मैन नहीं, ये मोहब्बत होनी चाहिए इंसान से। और मैं इसका इतना मज़ा लेता हूँ शाह जी, मतलब मैं अपनी बेगम और मैं जब ड्राइव कर रहे होते हैं ना, मुझे बड़ा शौक है, तो मैं अपनी बेगम को देख के कह रहा होता हूँ ये दिल नहीं आप धड़कते हैं मेरे सीने में। तो अगर यार यहाँ रहना है ना दुनिया में, तो यार इंसान बन के रहें, फिर ये ना करें लोगों के साथ। क्या बात। इफ़ी, ये हसासियत क्यों कम हुई है, या वैसी ही है, पहले भी ऐसे ही लोग थे, या अब कुछ कमी बेशी हुई है? शाह जी, मैं नहीं कहूँगा इस पर, मैं खुद बड़ा निकम्मा आदमी हूँ। बाबा जी कहते थे अपने आप को ठीक कर, मैं अपने आप को ठीक कर रहा हूँ। अच्छा, इस सिलसिले में अजीब काम ये हुआ है, लोग प्यार करने लग गए, गले मिलते। अभी मैं चने खाने गया था, तो मेरे दोस्त साथ थे, मैं इशारे पे खड़ा हुआ और मैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे खड़ा हुआ था, तो मुझे दोस्तों ने कहा इत्थों आ जा। मैं कहा नहीं यार, है मेरा मुल्क है, असी कितों तक करे था बेड़ा गर्क करांगे। तो मैं उसको लेकर गया और मैंने ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस की, तो इशारा भी खुला नहीं था। तो जिस तरह से लोगों, कमाली साहब, ओ इफ़ी साहब, ओ इफ्तिखार साहब, मैंने कहा यार ये अवार्ड्स हैं जो मुझे मिल रहे हैं और रोज़ मिलते हैं, मैं तो अब इनको रिकॉर्ड करके भी डालता। कितनी जिम्मेदारी है इसकी। शाह जी, मोहब्बत से बात की, नरम लहजे में बात की, लोगों ने खुदा की कसम ऐसे सीने से लगा लिया। देखें, मोहब्बत का, आप खुद शायर हैं, आपको पता है मोहब्बत का एक बुनियादी तकाजा ये है कि कहते हैं इश्क अंधा होता है या मोहब्बत अंधी होती है, और मोहब्बत का अंधा होना इसकी तारीफ है। आपको पता है, बद तारीफी नहीं है, ये सिफ्त है। मैं कसम खा के कहता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं ना और पाकिस्तानियों से, मुझे तो इनमें कोई ऐप नहीं नजर आता। मैं आपको नजर नहीं आएगा, इसलिए मुझे इस कदर मोहब्बत है, और ये हसासियत मुझे मेरे दीन से मिली है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम में से बेहतर वो है जिसके अखलाकियात बुलंद हैं और बीवियों के साथ सिला रहमी से रहता है। अब मुझे बताएं कि मैं कहाँ जाऊँ? मैं अपने अंदर के जंगली को बाहर लेकर आऊँ जो बदले लेता है, जो यकीन रखता है इस बात पे कि इसको हराना है, उससे जीतना है, उससे आगे जाना है? मैं तो ये कर ही नहीं सकता। हम तो मुताबिकत के साथ आगे बढ़ने का फ़लसफ़ा मानते हैं। हमें इवन आपस की बात हो रही है, जैसे शायर हम पढ़ते हैं ना, तो मुझे कभी आज तक, ये मैंने बात कभी शायद ऑनर की भी नहीं, बात अब इस तरफ चली, कभी ज़िंदगी में ये नहीं हुआ, अपना काम करते हैं कि यार अच्छा कुछ जीत के आना है, नहीं यार, सब ने सारे फूल हैं इस गुलशन के, और सब अपनी अपनी बात करेंगे, हम उनको सुनेंगे, वो हमें सुने, और लोगों तक आप खैर तकसीम करें। तो हारना जीतना क्या होता है? कुछ भी। अच्छा, जीत के जाना कहाँ है? मर जाना है। जीत के जाना कहाँ? यस। क्योंकि बाबा जी इशफाक साहब कहते थे काका अच्छाई देखो। मिसाल के तौर पे उनकी एक बात बड़ी मशहूर है कि वो काला कलूटा जो इंजन है, वो जो आग से चलता है, आग खाता है, शिकवा नहीं करता, सारी बोगियां फर्स्ट क्लास थर्ड क्लास हाथ लेके चलता है, सिराते मुस्तकीम का कायल है कि सीधा ट्रैक पे चलता है, और ईफा अहद का इतना पाबंद है कि अगर समा सटा जाना तो वहीं जाके रुकता है वो।
तो यार अगर अच्छाई बाबा जी इशफाक को नज़र आ रही है किंजन में, तो इतना बड़ा वसी शाह यार जो हमारा शायर है, जिसने हमें बोलना सिखाया, जिसने हमें, बल्कि मैं तो आपको बताता हूँ सहल लिखना मैंने आपसे सीखा है। मैंने मोहब्बत है, हम सभी एक दूसरे से मैंने सीखते हैं। आपको जब पढ़ा तो मैंने कहा नहीं यार, वसी शाह साहब की सबसे खूबसूरत बात ही है वो बड़ी मुश्किल सिचुएशन को इतने सहल अंदाज में कह जाते हैं। तो तब ये हुआ था सरजद के मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएं छोड़ देता और किसी बशर में हज़ार खामी। मैंने आपको ना पढ़ा होता, मैं देखें बात ये नहीं है कि मैं आज आपके प्रोग्राम में हूँ, मैं तो किसी को पढ़ के नहीं, हाँ आज़ाद नज़म मैंने मजीद अमजद को पढ़ के कहनी सीखी है, आज़म खुर्शीद से सीखी है, लेकिन सहल कहना और दिल के करीब कहना वो मैंने आपसे सीखा है। नहीं मोहब्बत ये बल्कि सुनाई दे फिर आगे बढ़ते हैं। जी मैं बिल्कुल शाह जी, मुझे बड़े, बल्कि मैं आपको बताता हूँ कि मुझे फ़ख्र होगा कि आप इतने बड़े शायर हैं हमारे पाकिस्तान के, पूरी जहाँ जहाँ उर्दू समझी जाती है। तालिब इल्म। तो आपने फरमाइश की, अल्लाह करे मैं फ्लो में पढ़ सकूँ। किसी बशर में हज़ार खामी अगर जो देखो तो चुप ही रहना, किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना, अगर मनादी को लोग आएं तुम्हें कुरेदें तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो तो चुप ही रहना। जवाब ये है, दलील ये है, ज़ईफ़ लम्हों की लग़ज़िशों को, हराम नातों की कुर्बतों को, हमारी सारी खबासतों को, हमारी सारी हिमाकतों को वो जानता है, वो देखता है, मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है कि चुप ही रहना। क्या कहने। और नाज़रीन गिरामी एंड इस्लामिक फ़िलासफ़ी के मुताबिक है ये नज़्म, इस्लामी फ़लसफ़ा है कि लोगों के ऐबों पर पर्दा डालो, खुदा तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डालो। और औज फातिमा साहिबा और इफ़ी साहब, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है मेरा कुछ सामान। तो क्या हुआ? साडी रिदा नू बॉक्स खा गए। जी औज तशरीफ लाइए। मैं सलेट निकालना चाहती हूँ, मैं सलेट निकाल। वेरी गुड जी। स्लेट से क्या याद आ गया जी आप? मुझे मेरे नाना अब्बू, ओह। क्योंकि मुझे मेरे बचपन में वो मुझसे इतनी वो मोहब्बत करते थे कि अभी मैंने स्कूलिंग स्टार्ट नहीं की थी और पता नहीं उनको एक फिक्र होती थी कि कहीं कुछ ऐसे बच्चों को कि घर से जब आप उनकी काउंसलिंग स्टार्ट करते हैं, बच्चों को समझाना शुरू करते हैं, बताना शुरू करते हैं, तो आई डोंट नो उनको एक शुरू से एक खौफ था, खो जाने का खौफ कि कहीं किसी दिन में कहीं खो ना जाऊं। या जैसे बच्चों को हम मोस्टली शॉपिंग मॉल्स भी लेके जाते हैं, एट दैट टाइम उस टाइम तो मॉल्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन आप जैसे बाहर लेकर निकलते हैं तो उनके अंदर एक खौफ था खो जाने का। तो मैंने भी ये था कि मेरी कहीं बच्ची मैं ना खो खो ना जाए, जाऊं, बच्ची ना खो जाए, Yes. आप औज ना खो जाए, मैं ना खो जाऊं। तो उन्होंने मुझे स्कूल जाने से पहले मेरा नाम लिखना सिखाया कि अगर आप कभी कहीं खो जाएं तो आपने अपना नाम लिखकर बताना है कि मेरा ये नाम है और मैं यहाँ रहती हूँ। तो मैंने स्कूल जाने से सबसे पहले अपना नाम लिखना सीखा था कि ये मेरा नाम है और जो है मेरा यहाँ पे घर है, कि अगर मैं कभी कहीं खो जाऊं तो मैं लिखकर ये बता सकूं कि मैं यहाँ रहती हूँ और ये मेरा नाम है, ताकि मैं वापस पहुंच सकूं। इन्होंने भी सीखा था जी, मुझे खाना खिला दे। जहाँ भी खोते थे उसको कभी मुझे खाना खिला दे। और एक बार इन्हें कुट पै गई, उन्हें कहा काका सिर्फ तू बोल सकना तो लिख के क्यों मांग रहे हैं? ये जो कुड़ी स्लेट ते लिख रही है ना, स्लेट तो अगे बाहर भी लिखी जाती। जी फिजा आइए जादुई संदूक की तरफ। अच्छा शाह जी, ये सारी चीज़ें वो हैं जो मेरी ज़िंदगी से इतनी गहरी जुड़ी हुई हैं, लेकिन मैं एक चीज़, क्योंकि आपने कहा एक चीज़ लेनी है तो मैं नहीं, आप दो भी ले सकते हैं, कोई जिस पे आप बात करना चाहें। मैसेज ये देता हूँ। वाह, हम पढ़े लिखे लोग हैं ना, तख्ती और स्लेट। जी बिल्कुल, आप पढ़े लिखे लोग और इधर जो भी गेस्ट आता है उसको कहता है जी गुल्लक उठा लें। लालची आदमी अगर पैसे का लालची। वाह सर, तो सोशल मीडिया तो ठीपे आंदे नहीं। शाह जी, मैंने तख्ती उठाई है, इससे मेरी बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन दोनों हयात हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। पहली बात तो यह है कि ये तख्ती जब कोरी अब्बा जी दिलवा के लाते थे, फिर इस पे हम वो मरते थे, गाची जिसको कहते हैं,
इस तख्ती को हर शायद 15 दिन के बाद अब्बा खरीद के इसलिए लाते थे कि अम्मा मुझे मार के इसको तोड़ दिया करती थी। वो एक दफ़ा पढ़ती थी नीचे टूट जाती थी। एक नंबर 2, ये तख्ती मुझे इसलिए भी पसंद है कि अब्बा जी एक दफ़ा बहुत भारी तख्तियाँ बनवा के लाया करे, तोड़ देती है। तो अम्मा ने एक दिन मार दिया और बाजू टूट गया था मेरा, वो बहुत मोटी थी। फिर उसके बाद मुझे मारनी पड़ी इस तख्ती की वजह से। मैं शरारती बहुत था। लेकिन इस तख्ती के ऊपर सबसे खूबसूरत बात यह है, इसकी खूबी ये है कि आप इसमें जो मर्जी लिखें उसको मिटाया जा सकता है। ये इसकी एक बड़ी खूबी है। लेकिन मुझ जैसे कमज़र्फ नाहंजार दिल की तख्ती पे लोगों की कदूरतें और नफ़रतें लिखते चले जाते हैं, डिलीट नहीं कर पाते। तो दिल से बेहतर ये तख्ती है जिसको हम ऐसे करके, मेरा ख्याल है अगर दिल को भी मोहब्बत के पानी से और सिला रहमी के पानी से धोया जाए तो शायद वो भी धुल जाए, साफ़ हो जाए। लेकिन इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस पर हम धो के फिर गाची मल के कुछ और लिख लिया करते थे। तो काश मैं इस दिल की तख्ती पर भी ऐसे कर सकूं, और काश इस तख्ती के ऊपर कोई गुर्बत, नफ़रत और इस तरह की 2-4 अफलास की चीज़ें लिख के उसको मिटा दे और ये कौरी हो जाए। तो इसलिए इससे मेरा ताल्लुक वाह, बड़ा बहुत गहरा है।